फिर उसको दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं है। एक ही बार कहने में सुन लेते हैं और सुनने के बाद ये बात जीवन पर्यंत ढोते रहते हैं, उसको अपना मान लेते हैं। दुनिया के बड़े बड़े पापी संतापी नाना प्रकार के कुकर्मों में संलग्न रहने वाला जब आर्त होकर के इनकी शरण में आ जाता है तो ये शरणागत वत्सल हैं, उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। ये इतने शरणागत वत्सल हैं। शक्रिदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तत् व्रतं मम। एक बार जो प्रेम से कह देता है हूँ प्रभु मैं तेरा, अभय उसे सब भूतों से कर देता हूँ है व्रत मेरा। एक बार अगर कोई भगवान की शरण में चला जाए और बोले त्राहि त्राहि यारत हरण शरण सुखद रघुवीर। विभीषण एक ही बार आया, बोले त्राहि त्राहि यारत हरण शरण सुखद रघुवीर। राम जी ने मुस्कुराकर पूछा, विभीषण मेरे शरण सुख देने वाले हैं, आपको कैसे पता चला? बोले आपकी जो अक्षरात्मक मूर्ति है, जो आपकी वांगमयी मूर्ति है, उसी से हमको पता चला है प्रभु। हमको तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम से पता चला है। बोले किसने बताया? बोले श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन भवभीर। मैंने सुन लिया, एक बानर ने हमको एक बात बताई थी कि भगवान बड़े दयालु हैं, उनका स्वभाव बड़ा निर्मल है। जैसे मां अपनी बेटी को दौड़ करके आती हुई अपनी गोद की तरफ देखने के बाद ये नहीं देखती है कि मेरा बेटा गंदा है, शरीर में कुछ गंदगी लगी है, कोई अपराध किया है, नहीं देखती। वो सीधे भाव विह्वल होकर कि मेरा बेटा मेरी गोद में आ रहा है, उठा लेती है, उसकी सारी गंदगी साफ करके अपने बेटे को निर्मल कर देते हैं। वैसे ही हमें पता चला है कि चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा अपराधी क्यों नहीं हो, जब आपकी शरण में आ जाता है तो आप उसे अपना लेते हैं। हमें बानर ने बताया। तो राम जी ने कहा कौन सा बानर आपके पास चला गया है? हनुमान जी के तरफ देखे, हनुमान जी लंका में तो आप ही गए थे। हनुमान जी बोले हाँ प्रभु हम गए थे। क्या बताया आपने? बोले हम वही बता दिए कि कैसे सुग्रीव को आपने अपनाया, दुखी सुग्रीव को प्रभु आपने अपनाया, कैसे आपने शेवरी को अपनाया, कैसे ऋषि मुनियों के यहाँ जा जाकर के उनको आपने अपनाया। यही बात हमने बता दी है प्रभु। बोले श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि यारत हरण शरण सुखद रघुवीर। तो ये हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण का स्वभाव है। एक बार जो शरण में आ जाए फिर उसको ये छोड़ते नहीं।